Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबको साउंड क्लियर आ रहा है क्या? यस सर। ओके। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ? देखो, इस क्वेश्चन को एक बार समझा देते हैं, उसका सॉल्व करना। A saturated soil sample has a volume of 23 centimeter cubic at liquid limit. लिक्विड लिमिट पे वॉल्यूम दे रखा हमको 23 सेंटीमीटर क्यूबिक। लिक्विड लिमिट पे सॉइल कैसा होगा? सेचुरेटेड होगा। इससे में हमको वॉल्यूम कितना देखा? 23 सेंटीमीटर क्यूबिक। ट्वेंटी थ्री सेंटीमीटर क्यूबिक। एट लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट कितना है बताओ इसमें? फोर्टी 45%. This is the soil at liquid limit. 45%. श्रिंकेज लिमिट पे जो भी वॉल्यूम होगा उसका इससे कम होगा। श्रिंकेज लिमिट पे सॉइल कैसा होगा? सेचुरेटेड ही होगा। हमको दे रखा है यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट कितना है बताओ? श्रिंकेज 18% से 18%। श्रिंकेज लिमिट हमको दे रखा है WSR परसेंटेज 18%। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल दे रखा है हमको, ये दोनों के लिए सेम ही होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल दे रखा है 2.73। 2.73 हमको निकालना है क्या है यहाँ पर? द मिनिमम वॉल्यूम व्हिच कैन बी अटेन्ड बाय द सॉइल इज इन सेंटीमीटर क्यूबिक। सॉइल का मिनिमम वॉल्यूम कब होता है बताओ? सॉइल का मिनिमम वॉल्यूम कब होता है? सर ड्राई या फिर श्रिंकेज तो सब सेम ही रहता है ना वॉल्यूम। हाँ, जब वाटर कंटेंट लेस देन और इक्वल टू श्रिंकेज लिमिट होगा तब उस समय जो सॉइल होगा वो किस स्टेट में होगा?
उस समय जो वॉल्यूम होगा सॉइल का वो मिनिमम होगा। वाटर इफ द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इज लेस देन और इक्वल टू श्रिंकेज लिमिट देन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज मिनिमम। इस केस में जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल होगा वो मिनिमम होगा, मीन्स वी मिनिमम होगा। और इसको VD और VSR भी बोल सकते हो। V मिनिमम इज इक्वल टू VD दिस इक्वल टू VSR, यही हमको निकालना है। सॉल्व करो। सॉल्व हो रहा है क्या? प्रियरंजन, यस सर। सॉल्व हो रहा है क्या कि नहीं हो रहा? कर रहे हैं सर। क्या बोल रहे हो? कर रहे हैं। ठीक है, ट्राई करके देखो। हाँ चलो देखो। इसको हम लोग मानेंगे वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड हमको नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग मान लेंगे वेट ऑफ सॉलिड WS। यहाँ पे वेट ऑफ वाटर कितना होगा बताओ? 0.45 WS। 0.45 WS हो जाएगा। ये होगा 0.45 WS। हाँ बताओ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा वो कितना होगा? WS/G। WS/G। वॉल्यूम ऑफ वाटर 0.45 WS। 0.45 WS। तो यहाँ से देखो हमको वॉल्यूम ऑफ सॉइल दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा? V दिस इक्वल टू दे रखा हमको 23 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर दिस इक्वल टू 23 सेंटीमीटर क्यूबिक। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा फिगर से बताओ? ट्वेंटी
3 minus volume of water. फिगर से बता रहा है, फिगर से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा WS डिवाइडेड बाई G। ये हो जाएगा WS डिवाइडेड बाई G। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा? 0.45 WS. WS दिस इक्वल टू 23। हमको G का वैल्यू दे रखा है, G का वैल्यू कितना दे रखा है? 2.73। इसको वैल्यू पुट कर देंगे, WS डिवाइडेड बाय 2.73 प्लस 0.45 WS दिस इक्वल टू 23। यहाँ से हम लोग W वेट ऑफ सॉलिड WS कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा? 1/2.73 प्लस 0.45 दिस इक्वल टू 23। यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉलिड दिस इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2.73 प्लस 0.45। कैलकुलेट करो, ये कितना आ रहा है? $28.175. 28.175 ग्राम, ये ग्राम में आएगा क्योंकि हम लोग वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूबिक में ले रहे हैं। इससे जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे वो ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक इसी में आएगा। तो उसके बाद देखो, यहाँ से हमको वेट ऑफ सॉलिड पता चल गया कितना है। वेट ऑफ सॉलिड 28.175 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉलिड यहाँ से क्या हो जाएगा? उतना ही रहेगा, 28.175 ग्राम। 28.175 ग्राम। यहाँ से वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बताओ? 0.18 टाइम्स ऑफ 28.75, 28.175। तो देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा 28.175 डिवाइडेड बाई जी। जी का वैल्यू क्या है? 2.73। इसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम वाटर कितना हो जाएगा? 0.18 इंटू 28.175। तो मिनिमम वॉल्यूम किसके बराबर होगा? मिनिमम वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल दिस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट। ये कितना हो जाएगा? दिस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है? 28.175, 28.175 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.73 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? 0.18 इंटू 28.175, 28.175। कैलकुलेट करो, ये कितना आ रहा है? $15.38. 15.38। ये होगा सेंटीमीटर क्यूबिक में। आंसर यही हो जाएगा 15.38 सेंटीमीटर क्यूबिक। कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे IC से। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है? देखो दिस इक्वल टू WL माइनस W, ये सब परसेंटेज में होगा। लिक्विड लिमिट इन परसेंटेज माइनस वाटर कंटेंट इन परसेंटेज डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स दैट इज IP।
This is also in percentage. ये होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। यहाँ तक किसी कोई डाउट? देखो, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, फाइवनेस एंड कंसिस्टेंसी, इसमें रिलेशन क्या होता है? कंसिस्टेंसी क्या होता है पता है क्या? ये हम बता चुके हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी मिस होता है फ्लो टेंडेंसी। वाटर कंटेंट सॉइल में जितना बढ़ाओगे फ्लो टेंडेंसी उसका उतना बढ़ते जाएगा, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। फाइवनेस क्या होता है? फाइवनेस मीन्स स्ट्रेंथ और टाइटनेस। वाटर कंटेंट सॉइल में जितना कम होगा उसका फाइवनेस और डिग्री ऑफ फाइवनेस और स्ट्रेंथ उसका उतना ज्यादा होगा। इसमें रिलेशन क्या होता है देखो, कंसिस्टेंसी इंडेक्स दैट इज आईसी is inversely proportional to fiveness. Sorry, this is directly proportional to fiveness. Fiveness मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ और टाइटनेस, and this is inversely proportional to consistency. बताओ, किसी सॉइल में वाटर कंटेंट इंक्रीज करेंगे तो उसका कंसिस्टेंसी बढ़ेगा या घटेगा? ज्यादा बढ़ाएंगे तो घटेगा ना सर? वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे तो कंसिस्टेंसी घटेगा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो, वाटर कंटेंट यहाँ पे बढ़ाएंगे तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगा? घटेगा। ये घटेगा तो क्या होगा? कंसिस्टेंसी भी घटेगा। तो बिल्कुल सही बात है। वाटर कंटेंट किसी भी सॉइल का हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा? कंसिस्टेंसी घटेगा। अब देखो, इफ कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन 1 देन द सॉइल इज सुटेबल फॉर फाउंडेशन वर्क। सॉइल इज सुटेबल फॉर फाउंडेशन वर्क मीन्स वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? बिल्डिंग और ब्रिज और जो भी है हम बना सकते हैं वहां पे। मतलब कंसिस्टेंसी जितना ज्यादा है सॉइल उतना अच्छा है। देखो, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल इज मोर, इट मीन्स व्हाट? किसी भी सॉइल का कंसिस्टेंसी ज्यादा, इसका क्या मतलब है? वो सॉइल अच्छा है या वाटर खराब है? कंटेंट कम है सर। वाटर अच्छा है कंटेंट सर। कम है, सॉइल अच्छा है या खराब है? अच्छा है। सॉइल इज गुड। वो सॉइल अच्छा है जिसका कंसिस्टेंसी ज्यादा है, वो सॉइल अच्छा है। किसी भी सॉइल का कंसिस्टेंसी निकालते हो वो ज्यादा आता है, इसका मतलब वो अच्छा है। लिक्विडिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स को हम लोग IL से रिप्रेजेंट करेंगे। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है देखो, दिस इज इक्वल टू W माइनस WP। W किस में होगा? वाटर कंटेंट इन परसेंटेज। W माइनस WP divided by IP, where W is water content in percentage, WP is plasticity, sorry, plastic limit in percentage, and IP is plasticity index। होता है लिक्विड लिमिट, सॉरी लिक्विडिटी इंडेक्स।
इसमें किसी कोई डाउट? वाटर प्लास्टिसिटी रेशियो इसी को कहते हैं ना सर? क्या बोल रहे हो? वाटर प्लास्टिसिटी रेशियो। वाटर प्लास्टिसिटी रेशियो? यस सर। ये तो हम कभी सुने नहीं है। ठीक है, पता चलेगा तो बताएंगे। इसको लिक्विडिटी इंडेक्स ही जनरली बोलते हैं, वाटर प्लास्टिसिटी रेशियो ये तो हम नहीं देखे। ठीक है, देखते हैं, देखेंगे बाद में। सर बुक में कहीं देखे थे, एमसीक्यू में आया था वाटर प्लास्टिसिटी रेशियो क्या होता है, फॉर्मूला था सर इसी तरह कुछ। हो सकता है, इस तरह का हम टर्म कहीं देखे नहीं है, तो कहीं हमको दिखेगा तो बताएंगे। इसको जनरली लिक्विडिटी इंडेक्स ही बोलते हैं, इसका स्टैंडर्ड नेम यही है, लिक्विडिटी इंडेक्स। ओके सर। ओके, देखो, लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी एंड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मींस फाइवनेस। इसमें रिलेशन क्या होगा बताओ? लिक्विडिटी इंडेक्स कंसिस्टेंसी में पहले क्या रिलेशन होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिक्विडिटी इंडेक्स is directly proportional to consistency or inversely proportional to consistency. इनवर्सली सर। रुको अभी चेक कर लेते हैं। देखो, वाटर, हम लोग पता है वाटर कंटेंट बढ़ाने से कंसिस्टेंसी बढ़ता है। If we increase the water content of soil, then consistency also increases. Then consistency also increases. हाँ देखो, जब वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ओवरऑल ये टर्म क्या होगा? बढ़ेगा। ये बढ़ेगा तो लिक्विडिटी इंडेक्स भी बढ़ेगा। तो वाटर कंटेंट बढ़ाने से क्या हो रहा है? लिक्विडिटी इंडेक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा बढ़ रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब बताओ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली होगा सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ और फाइवनेस और डिग्री ऑफ फाइवनेस। हाँ बताओ, लिक्विडिटी इंडेक्स एंड कंसिस्टेंसी इंडेक्स, इसमें क्या रिलेशन होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली सर। देखो, कंसिस्टेंसी के लिक्विड लिमिट कंसिस्टेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स कंसिस्टेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होगा? कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विडिटी इंडेक्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो, कंसिस्टेंसी इंडेक्स कंसिस्टेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लिक्विडिटी इंडेक्स कंसिस्टेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लिक्विडिटी इंडेक्स एंड कंसिस्टेंसी इंडेक्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? देखो, consistency index is inversely proportional to consistency and liquidity index is directly proportional to consistency. अब हमको ये बताना है कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड लिक्विडिटी इंडेक्स में क्या रिलेशन होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? इनवर्सली होगा सर। इनवर्सली होगा ना? यस सर। लिक्विडिटी इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसिस्टेंसी इंडेक्स।
हाँ देखो, किसी भी सॉइल का लिक्विडिटी इंडेक्स ज्यादा है तो इसका मतलब सॉइल अच्छा है या खराब है? बताओ, किसी भी सॉइल का लिक्विडिटी इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब सॉइल अच्छा है या खराब है? किसी भी सॉइल का कंसिस्टेंसी इंडेक्स ज्यादा होता है तो वो सॉइल अच्छा होता है। जब लिक्विडिटी इंडेक्स ज्यादा हो तो सॉइल अच्छा है या खराब है? खराब है सर। खराब है, सॉइल इज नॉट गुड। किसी भी सॉइल का लिक्विडिटी इंडेक्स ज्यादा हो वो सही नहीं है। टफनेस इंडेक्स, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आईटी, टफनेस इंडेक्स। ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट, इसका फॉर्मूला याद है किसी को? सर प्लास्टिसिटी इंडेक्स बाय फ्लो इंडेक्स। बिल्कुल सही बोले हो। टफनेस इंडेक्स होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय फ्लो इंडेक्स। दिस इज परसेंटेज एंड फ्लो इंडेक्स। दोनों फ्रैक्शन में लोगे फिर भी सही है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स क्या होता है बताओ? सर कर्व का स्लोप होता है कौन से कर्व जो का? हम लोग उस कर्व फ्लो का भी फ्लो कर फ्लो कर्व, हाँ सही बोल रहे हो। किसके किसके बीच में होता है फ्लो कर्व? वाटर कंटेंट परसेंटेज में और नंबर ऑफ ब्लोज वाटर कंटेंट परसेंटेज ऑन वाई एक्सिस एंड नंबर ऑफ ब्लोज ऑन एक्स एक्सिस इन ऑन। लॉगरिथमिक स्केल। यस। जो कर्व होता है वो सेमी यस। लॉग कर्व होता है। यस सर। ओके, देखो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, इसको हम लोग क्यू यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में। यहाँ पर कुछ जरूरत है इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज लोड पर यूनिट एरिया एट विच अनकन्फाइंड स्पेसिमेन ऑफ सॉइल फेल्स इन सिंपल कंप्रेशन टेस्ट। अनकन्फाइंड मीन्स क्या होता है? देखो, ये जो सॉइल देख रहे हो, सॉइल साइड से, ये जो साइड से इस पे कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, इसको बोलते हैं अनकन्फाइंड। ये कन्फाइंड कब होगा? जब इस पे प्रेशर लगेगा, साइड से भी प्रेशर लगेगा इस तरह से। इसको एक रबर में डाल दिया जाए, रबर मेम्ब्रेन में, उस समय क्या होगा? उसमें सभी साइड से क्या होगा? प्रेशर लगेगा। तो उस समय, इस समय जो सॉइल होगा उसको बोलते हैं कन्फाइंड। अभी इस केस में साइड से कोई प्रेशर नहीं लग रहा है इसलिए इसको हम बोलेंगे अनकन्फाइंड। यहाँ तक किसी कोई डाउट? अनकन्फाइंड कन्फाइंड क्या होता है? नो सर। ओके, ये सॉइल है अनकन्फाइंड। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में, अभी थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं अनकन्फाइंड सॉइल। अब इसका हम लोग कैसे निकालते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? देखो, सॉइल को क्या करते हैं? दो प्लेट के बीच में डालते हैं। ये होता है फिक्स्ड प्लेट, नीचे वाला होता है फिक्स्ड प्लेट। एक सॉइल स्पेसिमेन ली, कैसा सॉइल होगा बताओ? सैंड होगा या क्ले होगा या सिल्ट होगा? क्ले। हम लोग क्ले ही यूज करते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के लिए, क्योंकि और कोई सॉइल इस पोजीशन में नहीं रह सकता है। सैंड को डालोगे, सैंड इस पोजीशन में नहीं रहेगा, तो हम लोग हमेशा क्ले ही यूज करते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के लिए। तो इस क्या करते हैं? दो प्लेट के बीच में डालते हैं। एक फिक्स्ड प्लेट होता है, एक होता है मूवेबल, नॉट फिक्स्ड। अब इस प्लेट के हेल्प से इस पे क्या करते हैं? इस पे लोड इंक्रीज करते हैं। वो लोड जिस पे ये सॉइल फेल कर जाता है, सॉइल फेल होने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है, इस पे कुछ क्रैक आ जाता है। तो उस समय जो सॉइल फेल कर जाता है उसमें हम लोड कैलकुलेट करते हैं कितना लोड है, उसमें एरिया भी कैलकुलेट करते हैं कितना एरिया है सॉइल का। तो इससे हम डिफाइन करते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये होता है, इसको क्यू यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है लोड एट फेल्यूर, लोड एट फेल्यूर।
divided by cross section area of soil cross section area of soil at failure. ये होता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसको शॉर्ट में हम लोग यूसीएस से भी रिप्रेजेंट करेंगे। देखो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज ओनली डिफाइंड फॉर क्ले, ये सिर्फ क्ले सॉइल के लिए ही डिफाइन किया जाता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। ओके, देखो सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में एसटी से रिप्रेजेंट करेंगे। The degree of disturbance achieved on remodeling is represented by sensitivity। देखो कोई भी सॉइल फील्ड में है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले फील्ड से लाएंगे, तो फील्ड से लाने में उस समय क्या होता है, सॉइल को कुछ डिस्टरबेंस होता है। रिमोल्डिंग मीन्स होता है सॉइल का शेप चेंज करना। तो फील्ड से हम लोग सॉइल लाते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें सॉइल डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें रिमोल्डिंग हो जाता है, उसका शेप कुछ चेंज हो जाता है फ्रॉम ओरिजिनल शेप में। तो उस सॉइल में हम लोग कितना डिस्टरबेंस किए हैं, मीन्स कि उस सॉइल में कितना डिस्टरबेंस हुआ, उसको हम लोग मेजर करने के लिए एक पैरामीटर का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। जो जैसे सपोज कोई भी सॉइल है हमारे पास ये नेचुरल स्टेट में, इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉइल को रिमोल्ड करेंगे, मीन्स इसका शेप चेंज करेंगे। तो उसके बाद शेप चेंज करने के बाद जो इसमें जो डिस्टरबेंस हुआ, कितना डिस्टरबेंस हुआ, इसको मेजर करने के लिए हम लोग एक पैरामीटर का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। इसमें किसी कोई डाउट, सेंसिटिविटी क्या होता है? नो सर। ओके, नो सर। the consistency of disturbed soil increases even at same water content। देखो हम लोग जो पहले पढ़ते थे कंसिस्टेंसी, उसमें कंसिस्टेंसी इंक्रीज कब करता था? जब वाटर कंटेंट इंक्रीज करता वाटर था। कंटेंट इंक्रीज करते थे, लेकिन इसमें क्या होता है, सॉइल को रिमोल्ड करने से उसका कंसिस्टेंसी इंक्रीज कर जाता है एट सेम वाटर कंटेंट। इसमें बिना वाटर कंटेंट चेंज किए हुए उसका कंसिस्टेंसी इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू रिमोल्डिंग। The consistency of disturbed clay increases even at same water content। disturb means उसको remold, remold means उसका शेप चेंज करने से उसका क्या होता है, कंसिस्टेंसी इंक्रीज कर जाता है। ये मीटिंग एंड हो रहा है, एक बार ज्वाइन कर लेना। सब सुन रहे हो क्या? यस सर। यस सर। ओके,